सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 3 ऑफ हिस्टामिन्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था H1 एंटागोनिस्ट्स, उसके एक्शंस, साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी एंड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। इन पार्ट 3 वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स एंड द ओवरऑल यूज ऑफ H1 एंटागोनिस्ट्स। तो थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं अदर एंटीहिस्टामिनिक्स के। ये ज़्यादा सेफर है एंड नॉन सिडेटिंग है एंड दे आर इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस एंड क्रॉनिक यूटिकेरिया। तो फर्स्ट जो थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है वो है फिक्सोफिनाडीन। फिक्सोफिनाडीन एक एक्टिव मेटाबोलाइट है टर्फिनाडीन का। रिगार्डिंग टर्फिनाडीन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। टर्फिनाडीन इज़ द फर्स्ट नॉन सिडेटिंग सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, बट टर्फिनाडीन को विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स कॉज हो रहे थे, क्योंकि वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया विद दी फिक्सोफिनाडीन। फिक्सोफिनाडीन है, फिक्सोफिनाडीन के पास लो प्रोपेंसिटी होती है टू ब्लॉक दी डिलेड रेक्टिफाई पोटेशियम चैनल्स एंड ये लार्जली फ्री होता है ऑफ द एरिथमोजेनिक पोटेंशियल, तभी फिक्सोफिनाडीन को बनाया गया। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है कि इसको लेने से वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया देखा गया है। इसकी वजह से ये एंटायरली सेफ नहीं है इन द पेशेंट्स विच हैव लॉन्ग क्यूटी, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोकैलीमिया। और क्या क्या चीज़ है इसमें, एक तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पोरली पेनिट्रेट करता है, पोरली पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन ये मिनिमल सिडेशन प्रोड्यूस करता है और साइकोमोटर परफॉर्मेंस पे भी कम इम्पेयरमेंट लाता है, क्योंकि वही ब्लड ब्रेन बैरियर को पोरली पेनिट्रेट करता है इसी वजह से, और उसकी वजह से इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ एट्रोपिनिक एडवर्स साइड इफेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ड्रग विच इज़ डेस्लोराटाडीन। तो नाम से पता चल रहा है इट इज़ द मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ लोराटाडीन, और it has non-interference with the psychomotor performance and also cardiac safety is also seen. Now coming on to the levocetirizine. So levocetirizine is the active R minus enantiomer of cetirizine. ये इफेक्टिव होता है हाफ द डोज, मतलब जो सिट्रिजिन का डोज होता है उसके हाफ डोज पे लेवोसिट्रिजिन इज़ इफेक्टिव, और ये उससे भी लेस सिडेशन प्रोड्यूस करता है और बहुत ही कम एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं लेवोसिट्रिजिन के। लेवोसिट्रिजिन को जब आप मॉन्टेक्युलास्ट के साथ कंबाइन करते हो तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक राइनाइटिस एंड पॉलिनोसिस। आपने ये ड्रग सुनी होगी विच इज़ मोंटेयर एलसी। सो मोंटेयर एलसी comprise of levocetirizine and monteculast. नाउ कमिंग ऑन टू द इंडिकेशंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एजेंट्स कि कब कब हम सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ देम इन एलर्जिक राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, हे फीवर, पॉलिनोसिस। पॉलिनोसिस में ये स्नीजिंग और रनिंग नोज को कंट्रोल करता है बट ब्लॉक्ड नोज को रिलीव नहीं करता है। रेड वाटरिंग इची आइस, यूटिकेरिया, एटोपिक एक्जिमा, डर्मोग्राफिज्म एंड एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस टू ड्रग्स एंड फूड्स। डर्मोग्राफिज्म का मतलब होता है, डर्मोग्राफिज्म इज लाइटली स्क्रैचिंग योर स्किन कॉजेज रेस्ड इन्फ्लेम्ड लाइंस और वेल्ट्स। मतलब अगर आपने अपनी स्किन को हल्का सा स्क्रैच किया तो अगर उसकी वजह से रेस्ड और इन्फ्लेम्ड लाइंस फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड डर्मोग्राफिज्म। एंड कब दे सकते हैं, इन दी एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस टू ड्रग्स एंड फूड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ यूजेस ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। तो इसका जो यूजेस है इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू ब्लॉक सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन दैट इज रिलीज्ड एंडोजीनियसली एज वेल एज ऑन देयर सिडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट यूज आता है इसका एलर्जिक डिसऑर्डर्स में। तो जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है दे डू नॉट सप्रेस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दे ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ रिलीज्ड हिस्टामिन, effectively control certain immediate type of allergies such as itching, urticaria, seasonal hay fever, allergic conjunctivitis and angioedema of lips and eyelids. इसके जो वो है मेन पॉइंट्स, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स, वो है दैट इट कांट बी रिलाइड अपॉन इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। हम एनाफाइलेक्टिक शॉक पे इनको नहीं दे सकते। बेनिफिट्स कहाँ कहाँ कम देखे गए हैं, इन पेरिनियल वाइजोमोटर राइनाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड क्रॉनिक यूटिकेरियाज, यहाँ पे बेनिफिट कम देखने को मिला है। और ये ब्रोंकियल एज्मा में इनइफेक्टिव है। ब्रोंकियल एज्मा के जो मेन मीडिएटर्स है वो है ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो सप्रेस हो सकते हैं, बट एनाफाइलेक्टिक शॉक और ब्रोंकियल एज्मा में इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। नाउ द सेकेंड इज अदर कंडीशंस इन्वॉल्विंग हिस्टामिन
H1 एंटीहिस्टामिनिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ इन इंसेक्ट बाइट एंड आईवी पॉइजनिंग. एबनॉर्मल डर्मोग्राफिज्म सप्रेस हो जाता है. एंड इट हैज़ प्रोफाइलैक्टिक वैल्यू इन ब्लड सैलिन इन्फ्यूजन इंड्यूस ट्रिगर. प्रोफाइलैक्सिस होता है किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए जब पहले से देते हैं मेडिसिन, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस. So it has prophylactic value in blood saline infusion induced trigger. Next is pruritides, which is itching. तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का इट हैज़ एंटीप्यूरिटिक एक्शन. कौन कौन से ड्रग्स हैं? क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड सिप्रोहेप्टेडीन. ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द इडियोपैथिक प्रूटियस. ड्रग ऑफ चॉइसेस की किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग विच हैज़ द मैक्सिमम एफिकेसी एंड द लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, उस ड्रग को हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस. नाउ कमिंग ऑन टू दी कॉमन कोल्ड. सो जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है मेनली कॉमन कोल्ड में ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं. मतलब कॉमन कोल्ड को क्योर करने में तो हेल्प नहीं करते, बट इट गिव्स सिम्टोमेटिक रिलीफ बाय एंटीकोलिनर्जिक एंड सिडेटिव एक्शंस. जो न्यूअर नॉन सिडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव है. नाउ कमिंग ऑन टू द मोशन सिकनेस. सो प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड डाइमेनहाइड्रिनेट एंड मेग्लोजीन. इसमें हम प्रोफाइलैक्टिक वैल्यू, इनकी प्रोफाइलैक्टिक वैल्यू है इन माइल्ड टाइप्स ऑफ मोशन सिकनेस. मतलब आप ट्रैवल से पहले इन मेडिसिन को ले सकते हैं. तो वही प्रोफाइलैक्सिस मतलब वही किसी भी डिसीज़ को होने से पहले ही जब आप वो ड्रग दे दी जाए ताकि वो कंडीशन ना आए. शुड बी टेकन 1 आवर बिफोर द जर्नी. हम पहले ही ले रहे हैं उसको. प्रोमेथाजीन कैन ऑल्सो रिलीव द मॉर्निंग सिकनेस, ड्रग इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड रेडिएशन सिकनेस. एक चीज़ जो हमें नोट करनी है वो है कि सिप्रोहेप्टेडीन को अंडरवेट चिल्ड्रन में नहीं देना चाहिए टू इम्प्रूव द एपेटाइट बिकॉज ऑफ इट्स CNS डिप्रेसेंट एक्शन, जो कि उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है. हमने ऊपर पढ़ा था कि सिप्रोहेप्टेडीन इम्प्रूव्स एपेटाइट, बट उसको अंडरवेट चिल्ड्रन में नहीं देना चाहिए क्योंकि सिप्रोहेप्टेडीन हैज़ इट्स CNS डिप्रेसेंट एक्शन. नाउ हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अबाउट द वर्टिगो. So what is vertigo? Vertigo is typically felt as a spinning sensation or rotation of surroundings. Vertigo मतलब चक्कर आना, जो होता है ना कि कभी कभी हमें चक्कर आते हैं. It is a sense of movement when there is none. माइल्ड वर्टिगो को हम डिजीनेस कहते हैं, वही चक्कर आना. इट इज़ मोस्टली ऑफ वेस्टिबुलर ओरिजिन एंड इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू वेराइटी ऑफ पेरिफेरल और सेंट्रल कॉजेज. क्या क्या अकम्पनी करता है? नोजिया और वॉमिटिंग भी अकम्पनी होती है. सो मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? वर्टिगो की मैनेजमेंट के लिए वी कैन गिव लेब्रेथाइन सप्रेसेंट्स. जो लेब्रेथाइन सप्रेसेंट्स हैं वो क्या करते हैं? दे सप्रेस द एंड ऑर्गन रिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कोलिनर्जिक पाथवे को इनहिबिट करते हैं. जैसे क्या क्या दे सकते हैं? सिनारिजीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन. ये सारे जो एंटीहिस्टामिनिक्स है दे हैव एंटीकोलिनर्जिक एक्शन. हायोसिन और एट्रोपिन दे हैव एंटीकोलिनर्जिक, दे आर दी एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि हम दे सकते हैं. एंड प्रोक्लोरपेराजीन, दीज आर दी एंटी एमिटिक फिनोथायजीन्स. नाउ कमिंग ऑन टू दी वेसोडाइलेटर्स. सो वेसोडाइलेटर्स क्या करेंगे? वेसोडाइलेटर्स ब्लड फ्लो इंप्रूव करेंगे टू दी लेबरिंथ एंड दी ब्रेन स्टेम. फॉर एग्जाम्पल गिविंग बीटा हिस्टीन, जो हमने ऊपर देखा था मेनियर्स डिसीज़ में वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए बीटा हिस्टीन देते हैं. पार्ट 1 में मैंने बीटा हिस्टीन के बारे में बताया है. थर्ड आर दी डायूरेटिक्स. लोअर लेब्रेथाइन, इट लोअर्स लेब्रेथाइन फ्लूइड प्रेशर. ठीक है, मतलब वर्टिगो कब होता है? जब लेब्रेथाइन फ्लूइड प्रेशर ना इंक्रीज हो जाता है तब हमारा वर्टिगो होता है. तो हमें क्या करना है? जो भी लेब्रेथाइन में जो भी फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन, लेब्रिंथ में जो भी फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन बढ़ाना है और उसका फ्लूइड प्रेशर हमें कम करना है. तो इसलिए हम ये मेडिसिन दे रहे हैं. सो डायूरेटिक्स में हम क्या क्या दे सकते हैं? वी कैन गिव एसीटाजोलामाइड, थायाजाइड्स एंड एमिलोराइड. एसीटाजोलामाइड, थायाजाइड्स एंड एमिलोराइड. फोर्थ हम क्या और क्या दे सकते हैं? वी कैन गिव एंग्जियोलिटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स. ये क्या करते हैं? दे अपीयर टू मॉडिफाई द सेंसेशन ऑफ वर्टिगो एंड मे ऑल्सो डिप्रेस द एंड ऑर्गन रिसेप्टर्स. एग्जाम्पल डाइजेपाम एंड एमीट्रिप्टिलिन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं. दे डिक्रीज द इंट्रालेबरेथाइन एडिमा ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और अदर कॉजेज. फिर हम दे सकते हैं सिनारिजीन. सिनारिजीन एक H1 एंटीहिस्टामिन है. इट हैज़ एडिशनल वीक एंटी मस्करिनिक, एंटी 5-HT सिडेटिव एंड वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टीज़. ये क्या करता है? कैल्शियम फ्लक्सेस को मॉड्यूलेट करता है और वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन को रिड्यूस करता है. It has an anti-vertigo property, maybe due to because of calcium channel blockage, and it inhibits vestibular sensory nuclei in the inner ear. Prochlorperazine, it is a D2 receptor blocker. D2 is the dopamine receptor. It is useful in short-term control of vertigo associated with nausea and vomiting.
जो पेरेंट्रल रूट से प्रोक्लोरपेराजिन दिया जाता है, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर कंट्रोलिंग वायलेंट वर्टिगो एंड वॉमिटिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन अदर टाइप्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। देन हम वही यूजेस कंटिन्यू कर रहे थे। वर्टिगो के बाद H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का 7th यूज़ है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्रोमेथाजिन यूज़ किया जाता है इन एंटीकोलिनर्जिक एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद कफ में यूज़ किया जाता है फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ड्यू टू सिडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, वही क्लोरफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजिन। पार्किंसनिज्म का वही है, पार्किंसनिज्म में वही एंटीकोलिनर्जिक एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से पार्किंसनिज्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड 10th यूज इज़ द एक्यूट मसल डिस्टोनिया caused by antidopaminergic and antipsychotic drugs। तो ये रिलीफ किया जाता है by giving parenteral, promethazine, diphenhydramine और hydroxyzine। एंड 11th द लास्ट यूज इज दी एज सिडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंग्जियोलिटिक हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर हिस्टामीन्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। आई होप आई हैव सिंप्लीफाइड इट as much as possible and you understood it better. So if you like the video, please do share and also subscribe my channel for future upcoming videos. Thank you.